हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब फ्रेंड। अगर आप एचटेट टीजीटी इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो पूर्वी है इसके क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर आते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे आज की हमारी वीडियो। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर होगा उसका नाम है द डे द रिवर स्पोक, वो दिन जिस दिन रिवर बोली थी। तो इस चैप्टर के जो हमारे राइटर हैं वो कौन है? कमला नैयर। कौन है? कमला नैयर। इस चैप्टर में अब हम देखेंगे जो कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन है। सबसे पहले यहाँ पे आता है जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो है जानवी। जानवी क्या है? एक यंग गर्ल है। इसके बाद इसमें आता है इटन। इटन कौन है? इटन गोपी है, यानी कि गोपी को इटन कहती है। कौन कहती है? जानवी कहती है। और ये गोपी कौन है? ये जानवी का बड़ा भाई है। तो इसे हम क्या कहेंगे? गोपी कौन है? एल्डर ब्रदर है। अगर इटन नाम आए तो इटन भी क्या कहेंगे? एल्डर ब्रदर है। अगर गोपी आए तो ये भी क्या है? इसका भाई ही है। यानी इटन किसको कहती है? जानवी गोपी को ही कहती है। फिर इसके अंदर अगला कैरेक्टर आता है मीना। मीना क्या है? ये भी जानवी की बहन है। फिर आता है रामू। रामू कौन है? रामू 5 साल का एक बच्चा है, यानी कि जानवी से छोटा उसका जो भाई है वो है रामू। फिर इसमें मेन कैरेक्टर आता है टीचर। इनके अलग इस चैप्टर के अंदर जानवी के मदर और फादर भी हैं, लेकिन वो मेन रोल के अंदर यहाँ पे नहीं आते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी स्टोरी। सबसे पहले स्टोरी जो स्टार्ट होती है वो जानवी से स्टार्ट होती है। जानवी क्या करती है? वो नदी के किनारे जाती है और नदी का जो बैंक है, किनारा है, वहां पे वो जाके बैठ जाती है। जानवी बहुत ज्यादा सैड है और क्राई कर रही है, मतलब वो रोई जा रही है। अब पास में क्या होता है? जो नदी का बैंक है उसके पास में क्या होता है? ट्री होता है। वहां पे सन भी दिखाई दे रहा है। ट्री के पास एक किंगफिशर है। किंगफिशर क्या करता है? ये फिश पकड़ने के लिए जो नदी है वहां पे फिश पकड़ने के लिए ये आता है। फिर यहाँ पे क्या है? एक ग्रीन लिजार्ड है। क्या है? ग्रीन लिजार्ड है। ये भी हमें ध्यान रखना है कि फिश पकड़ने कौन आता है? किंगफिशर आता है। और आसपास और क्या दिखाई देता है? जानवी को दिखाई देता है कि वहां पे एक ग्रीन लिजार्ड है। फिर क्या होता है? जो जानवी है जो कि बैंक पर बैठी हुई थी, मतलब रिवर के जो बैंक पर बैठी हुई थी जानवी, उसको क्या होती है? एक आवाज सुनाई देती है। तो जब ये आवाज उसको सुनाई देती है तो वो इधर उधर देखती है कि कौन है जो उसे बोल रहा है। तो जो आवाज आती है वो क्या आती है? डोंट क्राई, रो मत। क्या आवाज आती है? डोंट क्राई, रो मत। अब जो ये आवाज थी ये किसकी थी? इट इज रिवर, ये नदी थी जो कि जानवी को बोल रही थी रो मत, दुखी मत हो। ये कौन थी? रिवर थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जानवी से कौन बात कर रहा था, जानवी को किसने रोने से मना किया था? तो वो कौन थी? रिवर थी। अब रिवर क्या करती है? वो पूछती है जानवी से क्राइंग, वाई आर यू क्राइंग, तुम रो क्यों रही हो? क्या रीजन है जो तुम यहाँ पे आई हुई हो, रो रही हो? अब नदी क्या करती है? उससे बात करना स्टार्ट करती है। वो कहती है कि मैं हर रोज देखती हूँ कि तुम यहाँ पे आ जाती हो, मेरे बैंक पे बैठ जाती हो और इतना सैड रहती हो, रोने लग जाती हो। ऐसा क्यों है? क्यों तुम यहाँ पे आती हो? क्यों इतना परेशान है? क्यों तुम हमेशा रोती ही रहती है? अब जानवी क्या करती है? बात करने लग जाती है रिवर से और क्या कहती है कि जैसे मेरा बड़ा भाई है इटन, यानी कि गोपी, और मेरी बहन है मीना, वो क्या करते हैं? स्कूल जाते हैं। वैसे ही जैसे इटन और मीना स्कूल जाते हैं, मैं भी क्या करना चाहती हूँ? मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ। लेकिन मेरे पेरेंट्स, जो मेरे मम्मी पापा है, मुझे स्कूल नहीं भेजते हैं। अब रिवर कहती है कि क्यों नहीं भेजते हैं? क्या रीजन है कि वो तुझे स्कूल में नहीं भेजते हैं? तो जानवी बताती है कि मेरा जो भाई है छोटा रामू, वो क्या है? 5 साल का है। क्योंकि वो छोटा है उसका ध्यान रखना पड़ता है। मम्मी पापा काम के लिए बाहर चले जाते हैं तो किसी ना किसी को उसका भी ध्यान रखना होता है। तो उसका ध्यान रखने के लिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे घर पे छोड़ा हुआ है, वो मुझे स्कूल जाने नहीं देते। लेकिन वेट करते करते अब जो रामू है जो कि 5 साल का था वो 10 साल का हो गया है और ये भी स्कूल जाने लग गया, लेकिन मैं अभी तक स्कूल नहीं जा रही हूँ। इसलिए मुझे बहुत दुख होता है कि क्यों मैं स्कूल नहीं जा पा रही। इसलिए जानवी वहां पे आती है और वहां पे बैठ के रोती रहती है, क्योंकि और कोई उसके साथ नहीं है जिससे वो बात कर सके। अब क्या कहता है? जो नदी है वो जानवी से बात कर रही है कि क्यों जाना चाहती हो तुम स्कूल में? ऐसा क्या है जो तुम स्कूल में जाके करना चाहती हो? तो जानवी उसको जवाब देती है कि वो जानना चाहती है कि जो स्पाइडर्स होते हैं वो येलो कलर के क्यों होते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं वो येलो कलर के क्यों होते हैं, जो बैम्बू ट्री होते हैं वो आवाज कैसे करते हैं,
जो सूरज होता है वो क्यों निकलता है, इतनी गर्मी क्यों होती है, कहाँ से निकल के आता है, मून कहाँ से निकलता है, जो बेबी फिश होती है वो बेबी फिश एक फ्रॉग में कैसे कन्वर्ट हो जाती है। मतलब जानवी के दिमाग में क्या है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन चल रहे होते हैं कि भाई फ्लावर होते हैं तो वो येलो कलर के क्यों होते हैं, स्पाइडर्स होते हैं वो येलो क्यों होते हैं, जो बेबी फिश होती है वो बड़ी होकर फ्रॉग कैसे बन जाती है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो जानवी के दिमाग में चलते रहते हैं और वो इनके आंसर जानना चाहती है। इसीलिए वो क्या करती है, वो स्कूल जाना चाहती है ताकि जो जो बातें उसके दिमाग में है वो सब चीजें वो क्या करे, टीचर से जान के और उसको आंसर मिल सके। इसलिए वो क्या करना चाहती है, स्कूल जाना चाहती है। अब क्या होता है, अब जो नदी है वो उसको कहती है कि तुम एक काम करो, तुम स्कूल में चली जाओ। अब जानवी को डर लगता है स्कूल में जाते हुए, लेकिन वो रिवर की बात को मान कर क्या करती है, स्कूल में चली जाती है। अब वहाँ पे वो स्कूल में जाती है तो टीचर उसको देखती है, टीचर उससे बात करती है, पूछती है कि क्या तुम आज पहली बार यहाँ पे आई हो। तो जानवी बताती है कि हाँ वो यहाँ पे पहली बार आई है। तो टीचर उसको कहती है कि तुम्हें बार बार स्कूल में आना चाहिए और पढ़ना चाहिए, पढ़ना बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन जानवी क्या करती है, जानवी बताती है कि उसके पेरेंट्स उसको क्या है, स्कूल में आने नहीं देते हैं। अब टीचर जानवी से पूछती है कि ऐसा क्यों है, तो वो बताती है कि उसका कारण क्या है, उसका छोटा भाई है जिसके लिए वो स्कूल में नहीं आ पाती। अब टीचर क्या करती है, टीचर डिसाइड करती है और उसके घर जाती है और उसके पेरेंट्स से मिलती है और क्या करती है, उनसे बात करती है और उनको समझाती है कि पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा जरूरी है, उन्हें जानवी को क्या करना चाहिए, स्कूल भेजना चाहिए ताकि वो बड़ी होकर कुछ अच्छा कर सके। तो इस तरह से जो टीचर है वो क्या करती है, उसके पेरेंट्स को कन्विंस कर लेती है, उसके मम्मी पापा खुश हो जाते हैं और वो भी क्या करते हैं, जानवी को स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं। अब जो जानवी होती है ये बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अब उसको स्कूल जाने को मिलेगा। अब जानवी क्या सोचती है कि जब वो स्कूल जाएगी तो बहुत ज्यादा पढ़ेगी लिखेगी और जब वो बड़ी हो जाएगी तब हर उस बच्चे की हेल्प करेगी जो स्कूल में नहीं जा पाते, उनको वो भी स्कूल में लेके आएगी और उनको पढ़ाएगी लिखाएगी। अब जो ये चैप्टर है इसका मोरल क्या है, इसका मोरल है डू वट एवर यू वॉन्ट विद डिटर्मिनेशन एंड करेज ओवर फियर। मोरल क्या कहता है इस चैप्टर का, मोरल कहता है कि आप जो भी करना चाहते हो जिंदगी में वो करो, लेकिन क्या है उसको डिटर्मिनेशन के साथ करो, दृढ़ निश्चय के साथ करो, डर के साथ कुछ भी नहीं करना। जो भी आपके अंदर डर है उस डर को जीत जाओ और जो भी करना चाहते हैं उसको कर लो। ये था हमारा चैप्टर फर्स्ट। अब देखेंगे सेकंड। अब हमारी पोएम आती है जिसका नाम है ट्राई अगेन। क्या है पोएम का नाम, ट्राई अगेन। इसके जो हमारे राइटर हैं वो हैं एलिजा कुक। इस पोएम के अंदर जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन है, इसमें सबसे पहले जो कैरेक्टर है वो है किंग ब्रूस। किंग ब्रूस कहाँ के रहने वाले हैं, स्कॉटलैंड के, यानी कि कहाँ के राजा हैं, ये स्कॉटलैंड के राजा हैं। जो किंग ब्रूस है ये बहुत ज्यादा सैड है। क्यों सैड है ये हम स्टोरी में देखेंगे। दूसरा जो कैरेक्टर है वो है स्पाइडर। तो स्पाइडर जो है वो क्या है, इस स्टोरी के अंदर, इस पोएम के अंदर स्पाइडर क्या करता है, बार बार कोशिश करता रहता है ताकि वो सक्सेस पा सके। अब हम इसकी स्टोरी देखते हैं कि पोएम में क्या कहना चाहता है। सबसे पहले जो पोएम है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, एक राजा से स्टार्ट होती है। जो राजा है वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है। अब वो डिप्रेशन में क्यों है, क्योंकि जो राजा है वो अपनी प्रजा को, अपने लोगों को खुश करना चाहता है, उनके लिए बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन हर बार वो क्या है, उनकी खुशी नहीं कर पाता, उनको उनकी जो जरूरतें हैं जो चाहते हैं वो पूरी नहीं कर पाता। तो वो क्या होता है, डिप्रेशन में आ जाता है, हार मान लेता है कि मैं चाहे कुछ भी कर लूं लेकिन अपनी प्रजा को खुश नहीं रख सकता। तो बैठे बैठे ये सब सोच ही रहा होता है, तभी उसकी नजर पड़ती है एक स्पाइडर पर। ये स्पाइडर क्या कर रहा है, स्पाइडर अपना वेब बना रहा है। तो वेब बनाते बनाते स्पाइडर क्या है, उस वेब के ऊपर चढ़ता जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे वेब के ऊपर स्पाइडर चढ़ता है और वो थोड़ा ऊपर जाता है, वो वापिस से गिर जाता है, यानी कि नीचे आ जाता है। लेकिन राजा देखता है कि जो ये स्पाइडर है वो रुक ही नहीं रहा, जब वो नीचे गिर जाता है तो वापस तुरंत उठता है और फिर अपने वेब के ऊपर चढ़ने लग जाता है। फिर वो जब ऊपर चला जाता है तो वापस नीचे गिर जाता है, और बार बार गिरने के बाद भी जो स्पाइडर है वो बिल्कुल भी हार नहीं मानता और दोबारा से ट्राई करता है, और ट्राई करने के बीच में बिल्कुल भी वो टाइम वेस्ट नहीं करता, जैसे ही गिरता है वैसे ही उठता है और दोबारा से ट्राई करता है। तो इस तरह से क्या होता है, 9 टाइम्स वो अपने इस में ऊपर चढ़ने का जो उसका काम था उसमें वो फेल हो जाता है। यानी कि कितनी बार फेल होता है स्पाइडर, 9 बार। जब वो चढ़ता है तो 9 बार वो गिर जाता है, फेल हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने टाइम्स वो फेल हुआ था स्पाइडर, तो 9 बार वो क्या है, स्पाइडर फेल हो जाता है।
तो राजा उसको देखे जा रहा है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन उसकी 10th अटेम्प्ट जब वो 10वीं बार चढ़ता है तो वो क्या हो जाता है, जीत जाता है, सक्सीड हो जाता है, यानी कि 10th टाइम में वो क्या करता है, अपने स्पाइडर को चढ़ने में कामयाब हो जाता है। तो ये देखकर राजा बहुत ज्यादा खुश होता है कि स्पाइडर ने बिल्कुल भी क्या है, हार नहीं मानी और बार बार कोशिश करता रहा, और कोशिश का रिजल्ट क्या हुआ कि 10th टाइम में ही भले लेकिन वो चढ़ ही गया। अब ऑल ऑनर टू दोज हु ट्राई, जो तो राजा क्या सोचता है कि जो कोशिश करता रहता है, चाहे कितनी बार करनी पड़े, जो कोशिश करता है वो एक टाइम जरूर ऑनर पाता है, जरूर सक्सेस पाता है। अब जो किंग है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो भी रेडी हो जाता है दोबारा से काम करने के लिए। किंग क्या डिसाइड कर लेता है कि अब वो हार नहीं मानेगा और दोबारा कोशिश करता ही जाएगा। इस पोएम का जो मोरल है वो क्या है, ट्राई अगेन एंड अगेन, कोशिश करते रहो, बार बार करते रहो, यू विल गेट श्योर सक्सेस, एक ना एक दिन आप श्योर सक्सेस जरूर ही पा लोगे। तो ये था मोरल। अब देखेंगे नेक्स्ट। अगला हमारा सेकंड लेसन है 3 days to see। ये हमारे चैप्टर का नाम है 3 days to see। इसके जो हमारे राइटर हैं वो है हेलन केलर। कौन है राइटर, हेलन केलर। अब हम देखेंगे इसके अंदर कैरेक्टर्स कौन कौन है। सबसे पहले क्या है, इसके अंदर कैरेक्टर है हमारी गर्ल, एक लड़की है जो कि इसका कैरेक्टर है। लेकिन ये गर्ल कैसी है, ये लड़की जो है ये क्या है, अंधी है, इसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो हमारा कैरेक्टर कौन है, गर्ल। अब हम देखेंगे कि 3 days to see का मतलब क्या है। इस चैप्टर में ये जो लड़की है वो क्या कहना चाहती है। तो जो गर्ल है, क्योंकि वो क्या है, अंधी है, तो वो कुछ भी देख तो पाती नहीं है। तो गर्ल की क्या विश होती है कि काश उसको आंखें मिल जाए, और ये आंखें वो सिर्फ 3 दिन के लिए लेना चाहती है। कितने दिन के लिए, सिर्फ 3 दिन के लिए वो क्या चाहती है कि उसको भी दिखाई देने लग जाए, और 3 दिन के बाद चाहे भले ही उसकी क्या आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाए, लेकिन वो सिर्फ 3 दिन के लिए क्या चाहती है कि वो भी देख सके। अब वो क्या चाहती है कि अगर ऐसा हो जाए कि उसको 3 दिन के लिए आंखें मिले, तो वो पहले दिन क्या करेगी, कैसे अपनी आंखों का यूज करेगी। तो वो क्या कहती है कि मैं पहले दिन पीपल, उन लोगों को देखना चाहती हूँ, उनकी काइंडनेस को देखना चाहती हूँ, उनकी ऑनेस्टी को देखना चाहती हूँ, जिससे वो दूसरों की हेल्प करते रहते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति जिनको हेल्प की जरूरत होती है, उनकी जो दूसरे लोग हैं किस तरह से उनकी हेल्प करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, कैसे वो ईमानदार है, उनकी ईमानदारी को वो देखना चाहती है। तो ये उसका पहले दिन का काम होगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है फर्स्ट डे में जो गर्ल है वो क्या करना चाहती है, सेकंड डे में क्या करना चाहती है, और थर्ड डे में क्या करना चाहती है। तो अब हम देखेंगे सेकंड डे में लड़की क्या करना चाहती है। तो वो देखना चाहती है कि जो सन होता है वो किस तरह से छिप जाता है, किस तरह से निकलता है। जो म्यूजियम है, म्यूजियम के अंदर जैसे डायनासोर वगैरह की पिक्चर रखी होती है, हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड चीजें रखी होती हैं, तो वो उन सब चीजों को देखना चाहती है, फील करना चाहती है कि किस तरह से उसकी हिस्ट्री में क्या क्या रहा है और कैसे कैसे चीजें चेंज हुई है। अब उसका जो थर्ड डे है इसमें ये क्या करना चाहती है, चाहती है कि थर्ड डे में मैं जो ये रोड है जो कि बहुत ज्यादा बिजी है, जिसके ऊपर गाड़ियां आती जाती रहती हैं, तो ये क्या चाहती है कि मैं इस तीसरे दिन में इस बिजी रोड पे जाना चाहती हूँ। वहां पे आराम से खड़ी होकर मैं आते जाते हुए लोगों को जो कि बहुत ज्यादा बिजी हैं इनको देखना चाहती हूँ। अब ये लोग क्या है, ये देखो कोई खुश है आता जाता अपने काम के लिए खुश है, कोई सैड भी है किसी रीजन से, और ये क्या है बहुत ज्यादा बिजी हैं। तो ऐसे लोग जो स्माइल भी कर रहे हैं, कुछ बिजी भी हैं, कुछ सैड भी हैं, दुखी भी हैं, इनको आते जाते मैं क्या करना चाहती हूँ, फील करना चाहती हूँ। तो ये क्या है, ये लड़की 3 दिन देखना चाहती है और 3 दिन में ये सारी चीजें वो देखना चाहती है। अब इस चैप्टर का जो मोरल है वो क्या है, लिव इन मोमेंट। ये क्या कहना चाहती है कि जो भी आपको पल मिला है, चाहे थोड़े हैं चाहे ज्यादा है, हर एक मोमेंट को जितना जी सकते हो उतना जियो। किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम है उसको अपने दिमाग में मत रखो, बस जितना खुशियां आप खुशी ले सकते हो उस क्षण में जीकर ले लो। वैल्यू ऑफ सेंसेस स्पेशली आई साइट। लड़की क्या कहती है, जो भी आपको सेंसेस मिले हैं, स्पेशली आई साइट, हर सेंस का आपको पूरी तरह से यूज करना है, उसका पूरी तरह से यूज करके आपको उसको फील करना है कि किस चीज की कमी होने से क्या क्या प्रॉब्लम होती है और क्या क्या चीज हमें मिलने से हम क्या क्या लाइफ में कर सकते हैं। तो वो कहती है कि हर पल को हमें जीना चाहिए, खुश रहना चाहिए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थर्ड लेसन का हमारा जो नाम है वो है एनिमल्स, बर्ड्स एंड डॉक्टर डोलिटल। क्या है, एनिमल्स, बर्ड्स एंड डॉक्टर डोलिटल। इसके जो हमारे राइटर हैं वो कौन है, वो है ह्यूज लोफ्टिंग। कौन है, ह्यूज लोफ्टिंग। अब देखेंगे इस चैप्टर के अंदर कैरेक्टर्स कौन कौन है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, डॉक्टर जॉन डोलिटल। ये क्या है, डॉक्टर हैं,
ठीक है। तो ये हमारे मेन यहाँ पे क्या है कैरेक्टर है जॉन डोलिटल। फिर इसके अंदर एक पैरट है, एक तोता है, जिसका नाम क्या दे रखा है इन्होंने, पोलिनेशिया दे रखा है। पैरट का नाम क्या है, पोलिनेशिया। क्वेश्चन में आ सकता है कि पोलिनेशिया कौन है, तो ये एक पैरट है, या पैरट का नेम क्या है, तो वो पोलिनेशिया है। अब ये पोलिनेशिया क्या है, ये इस डॉक्टर को टीच करता है कि एनिमल कैसे कैसे बोलते हैं और उनकी लैंग्वेज को कैसे समझा जाता है, यानी कि एनिमल की साउंड को ये उनको टीच करता है, उनको समझना सिखाता है। किसको, डॉक्टर डोलिटल को। ठीक है, तो इसमें पूछा जा सकता है डॉक्टर डोलिटल को एनिमल की साउंड किसने सुनना सिखाया था, किसने समझना सिखाया था, तो ये पैरट ने सिखाया था, जिसका नाम था पोलिनेशिया। अब इसके अंदर एक डॉग होता है, जो डॉग होता है उसका नाम होता है जिप। क्या होता है, जिप। फिर इसमें क्या होती है, कैट होती है। अब हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर स्टोरी क्या है। सबसे पहले क्या होता है, एक आदमी है जो डॉक्टर डोलिटल के पास आता है। इस आदमी के पास क्या होती है, इसकी एक पेट होती है जो क्या है, एक कैट है। और ये कैट क्या है, बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है। तो ये आदमी अपनी इस बीमार कैट को लेके डॉक्टर डोलिटल के पास आता है और कहता है कि मेरी जो कैट है वो बीमार है, उसको आप मेडिसिन दे दीजिए। तो जो डॉक्टर था वो क्या करता है, उस आदमी से उसकी प्रॉब्लम पूछ के कैट की कि क्या दिक्कत है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको मेडिसिन दे देता है। इस मेडिसिन के कारण जो कैट है वो क्या हो जाती है, रिकवर हो जाती है, ठीक हो जाती है। अब ये आदमी है, ये क्या कहता है मिस्टर डोलिटल को कि आप बहुत ज्यादा अच्छे आदमी हो, एक बहुत अच्छे डॉक्टर हो, आपको क्या करना चाहिए, एक वेटरनरी डॉक्टर बन जाना चाहिए, मतलब एनिमल्स का डॉक्टर बन जाना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, जो एनिमल्स हैं उसके डॉक्टर तो बहुत हैं, लेकिन उनको किसी तरह की नॉलेज नहीं है, वो दवाई कुछ और देते हैं, बीमारी कुछ और होती है। लेकिन आप क्या है, आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, एनिमल्स का डॉक्टर बन जाना चाहिए। अब यहाँ पे ये पैरट होता है, ये पैरट क्या कहता है कि हाँ ये आदमी सही कह रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, ये जो आदमियों का डॉक्टर है इसको छोड़ के आपको एनिमल का डॉक्टर बन जाना चाहिए। लेकिन जो डॉक्टर डोलिटल है वो क्या कहता है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे एनिमल्स की लैंग्वेज ही नहीं आती, जब तक मुझे उसकी लैंग्वेज नहीं आएगी तो मैं कैसे उनको ट्रीट कर सकता हूँ। तो पैरट कहता है कि आप इसकी चिंता मत करो, हर एक जो एनिमल है या आदमी है सबकी दो लैंग्वेज होती है, एक वो जो खुद के लिए यूज करता है, दूसरी वो जो दूसरों के लिए यूज करता है। तो ये पैरट कहता है कि ये काम मैं कर दूंगा, मैं आपको हर एक एनिमल की लैंग्वेज सिखा दूंगा, जिससे आपको उनकी बात समझने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे इसमें क्या होता है, इसमें एक डॉग होता है जो कि बीमार हो जाता है। अब डॉग बीमार होने के बाद क्या होता है, ये उस डॉक्टर के पास जाता है, और जब ये डॉक्टर के पास जाता है तब तक जो पैरट होता है वो इस डॉक्टर को एनिमल्स की लैंग्वेज सिखा देता है। अब डॉक्टर को एनिमल की लैंग्वेज समझ में आने लगती है, तो जब डॉग इसके पास जाता है तो वो उसको बताता है कि वो बीमार है, और डॉक्टर क्या करता है, उसकी लैंग्वेज को समझ लेता है और उसको क्या करता है, दवाई दे देता है। तो जैसे वो दवाई देता है वैसे ही डॉग क्या होता है, रिकवर कर जाता है। फिर उसके बाद एक हॉर्स आता है। इस हॉर्स को क्या होती है, आई प्रॉब्लम होती है, यानी कि इसको आंखों की कोई प्रॉब्लम होती है। अब ये डॉक्टर क्या करता है, इसकी आंखें चेक करता है और उसको पता चलता है कि इसकी आंखें क्या है, कमजोर हो गई हैं, तो वो उसको एक चश्मा लगा देता है। और ये चश्मा कैसा है, ग्रीन चश्मा है, यानी कि ग्रीन चश्मा लगा देता है, जिसको उसको देखने में क्या होती है, हॉर्स को देखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो इस तरह से हॉर्स भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो ठीक हो गया है। अब इस तरह से क्या होता है, जो भी एनिमल होता है जो बीमार होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से पता चलता जाता है कि कितना अच्छा डॉक्टर है जो कि एनिमल्स की लैंग्वेज भी समझता है और अच्छी दवाइयां भी देता है, जिससे क्या होते हैं, सब ठीक हो जाते हैं। तो सारे एनिमल क्या करते हैं, ये बात जैसे जैसे उनको पता चलती है वैसे वैसे जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो इस डॉक्टर के पास चले आते हैं, और सभी को डॉक्टर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अब ये क्या होता है, धीरे धीरे जो ये डॉक्टर था ये बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। ठीक है, एनिमल्स बर्ड्स ऑल टेक मेडिसिन फ्रॉम हिम। अब हर एक एनिमल, हर एक बर्ड्स क्या करती है, मेडिसिन लेने के लिए बस और बस इसी डॉक्टर के पास आती हैं। अब हम देखेंगे इस चैप्टर का जो मोरल है वो क्या है, ऑल वांट केयर। हर कोई, चाहे एनिमल है चाहे बर्ड है, हर किसी को क्या चाहिए, केयर चाहिए होती है, प्यार चाहिए होती है और काइंडनेस चाहिए होती है। मतलब दुनिया में चाहे आदमी है चाहे एनिमल है, सबको क्या क्या चाहिए होता है, सबको केयर चाहिए होती है, सबको लव चाहिए होता है, सबको काइंडनेस चाहिए होती है। अब देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। अब नेक्स्ट हमारी पोयम आती है, इस पोयम का नाम है अ फनी मैन। अ फनी मैन। इसके जो हमारे राइटर हैं वो कौन है, वो है नटाली जॉन। कौन है, नटाली जॉन।
इस पोयम के अंदर अ फनी मैन पोयम के अंदर जो हमारे कैरेक्टर्स हैं ये कौन है, इसके अंदर एक कैरेक्टर है जो कि एक स्ट्रेंज मैन है, एक स्ट्रेंज अजीब सा एक आदमी है, यही इसके अंदर क्या है कैरेक्टर है। अब इस पोयम के अंदर दिया गया है कि एक आदमी है जो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है, अजीब है। इसने क्या किया हुआ है, इसने शूज पहने हुए हैं। क्या पहने हुए, शूज पहने हुए हैं, लेकिन ये शूज कहाँ पहने हुए हैं, अपने सिर के ऊपर पहने हुए हैं। मतलब जो चीज पैरों में पहनी जाती है उनको इसने क्या पे पहना हुआ है, सिर के ऊपर पहना हुआ है। और इसने हैट भी पहनी हुई है, लेकिन ये हैट इसने कहाँ पे पहनी हुई है, जो हैट सिर पे पहनी होती है उस हैट को इसने क्या कर रखा है, अपने फीट अपने पैरों में पहना हुआ है, यानी उल्टे काम कर रहा है। जो चीज पैरों में पहननी थी उसको तो सिर पे पहन लिया, जो सिर पे पहनना होता है उसको पैरों में पहन लिया। अब ये क्या है, ये जो स्ट्रेंज मैन है ये किसी आदमी से मिलता है, उसको ये एक रोज देता है और रोज देकर वो वहां से चला जाता है। तो इसमें इस पोयम में बस इतनी सी स्टोरी है कि एक स्ट्रेंज मैन है, वो पैर की चीजें सिर पे पहनता है और सिर की चीजें पैरों में पहनता है, फिर एक आदमी से मिलता है, उसको एक रोज देता है और वहां से चला जाता है। अब इस पोयम का जो मोरल है वो क्या कहता है, बी डिफरेंट एंड मेक योरसेल्फ हैप्पी। लाइफ में क्या करो, डिफरेंट डिफरेंट चीजें करो, अलग अलग चीजें करो, उल्टी पुल्टी चीजें करो और अपनी लाइफ को क्या करो, हैप्पी बनाओ और खुश रहो। ये थी हमारी पोयम। अब देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। अगला जो चैप्टर है इसका नाम है से द राइट थिंग्स, यानी कि क्या करो, बोलो, लेकिन कैसा बोलना है, सही चीजें बोलनी है, सही बातें बोलनी है। तो से द राइट थिंग्स, इसके जो हमारे राइटर हैं वो कौन है, जीसी थॉर्नले, जीसी थॉर्नले। अब देखेंगे इस चैप्टर के अंदर हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन है। सबसे पहले इसमें आता है जो हमारा कैरेक्टर है वो है मैरी शो। कौन है, ये है मैरी शो, ये एक यंग गर्ल है। क्या है, एक यंग गर्ल है। फिर इसका नेक्स्ट कैरेक्टर है मिसिस शो। मिसिस शो कौन है, ये मैरी की मदर है। देखो मैरी कौन है, ये लड़की है और इसकी मदर कौन है, मिसिस शो। फिर इसका नेक्स्ट कैरेक्टर है मिसिस हार्डिंग। कौन है, मिसिस हार्डिंग, मतलब हार्डिंग की वाइफ है। ठीक है, और जो ये हार्डिंग है ये क्या है, बहुत ज्यादा वेल्दी है। क्या है, वेल्दी पर्सन है, वेल्दी यानी कि रिच ये पर्सन है। कौन, मिस्टर हार्डिंग। तो यहाँ पे मिसिस हार्डिंग को दिखाया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे है मिसिस ली। मिसिस ली क्या है, ये हार्डिंग की सिस्टर है। कौन है, मिसिस ली, जो हार्डिंग है, हार्डिंग की सिस्टर है मिसिस ली। फिर इसमें दिखा रखा है मिस्टर बेस्ट। किसको दिखाया हुआ है, मिस्टर बेस्ट। और जो मिस्टर बेस्ट है ये कौन है, ये जो ली है, ली के ये ब्रदर हैं। क्या है, जो मिसिस ली हैं इनके ये ब्रदर हैं। कौन, मिस्टर बेस्ट। फिर यहाँ पे दिखाया हुआ है टोजर को। किसको, टोजर को। और ये जो टोजर है ये क्या है, डॉग है। क्या है, डॉग है। किसका डॉग है, ये हार्डिंग का डॉग है जिसका नाम है टोजर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डॉग किसके पास है, तो ये हार्डिंग का डॉग है। इसका नेम क्या है, डॉग का नेम पूछा जा सकता है, तो डॉग का नेम क्या है, टोजर है। अब इसमें आगे कौन आता है, इसमें आते हैं मिस्टर पोमीरोय। मिस्टर पोमीरोय, और ये पोमीरोय कौन है, ये ली, जो ली है इस ली के ब्रदर हैं। कौन है, ली के ब्रदर हैं। अब देखो यहाँ पे ली के दो ब्रदर, एक तो मिस्टर बेस्ट है और एक मिस्टर पोमीरोय हैं। तो ये थे यहाँ पे कैरेक्टर, मैरी शो, मिसिस शो, मिसिस हार्डिंग, मिसिस ली, मिस्टर बेस्ट, टोजर और मिस्टर पोमीरोय। अब देखेंगे इस चैप्टर की स्टोरी क्या कहती है। चैप्टर की स्टोरी तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, मैरीज मदर है, यानी कि मैरी की मदर है। ये क्या करती है, मैरी को कॉल करती है, मैरी को बुलाती है और कहती है कि उसने क्या किया है, कुछ गेस्ट्स को अपने घर पर बुलाया है। तो उसने अपने गेस्ट को घर पे बुलाया है, तो इसलिए उसको क्या करना चाहिए, मैरी को क्या करना चाहिए, अपना कमरा बिल्कुल अच्छे से क्लीन एकदम से सेट करके रखना चाहिए। और उसको कहती है कि जब वे गेस्ट, मेरे जो गेस्ट हैं, जब वो आएंगे तो तुम क्या करना, तुम उनसे बातें तो करना, लेकिन जब तुम बोलोगे तो ध्यान से केयरफुली बोलना है, कुछ भी उल्टा सीधा तुम्हें उनके सामने नहीं बोलना है। और ये जो गेस्ट है ये फर्स्ट टाइम आने वाले हैं। और मिसिस जो क्या है, मिसिस शो है, वो क्या चाहती हैं कि ये जो गेस्ट है वो यहाँ से जाएं तो खुश होकर जाएं। और इनके साथ जो तुम बिहेवियर करोगे वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल काइंड होना चाहिए। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें खुद भी हंसना है और उनको भी हंसाना है। मतलब इस तरह की बातें करनी है ताकि वो भी खुश हो जाए और तुम भी खुश रहो। और जब वो जाने लगेंगे तो तुम्हें क्या कहना है, कांट यू स्टे, क्या तुम थोड़ी देर और नहीं रुक सकते, क्योंकि आप लोगों का यहाँ पे आना मुझे अच्छा लगा। तो तुम्हें क्या बोलना है, कांट यू स्टे। तो अब मैरी जो होती है ये क्या कहती है कि ठीक है मम्मा, मैं सारी बातें समझ गई, अभी मैं अपना रूम सेट कर देती हूँ और उनको अच्छे से बात करूंगी, उनको अच्छे से हंसाऊंगी, कोई भी ऐसी हरकत नहीं करूंगी जिससे क्या होगा, उनको बुरा लगेगा। अब क्या होता है,
वो लोग आ जाते हैं, यानी कि जो उसकी मदर के जो गेस्ट हैं वो आ जाती हैं। ये कौन होती हैं? लेडीज होती हैं। और कौन कौन होती हैं ये? एक तो होती है मिसिज ली और एक होती है मिसिज हार्डिंग। कौन आते हैं? मिसिज ली और मिसिज हार्डिंग। अब मैरी क्या करती है? वहां पे मैरी भी आ जाती है। अब मैरी क्या करती है? उनसे बातें करना स्टार्ट कर देती है। किस किस से? मिसिज ली से, मिसिज हार्डिंग से, और वहां पे उसकी मम्मी होती है मिसिज शो। अब ये इनसे बातें करना शुरू करती है और क्या पूछती है कि क्या आपने सिटी देखी, शहर में घूमे, क्या आपने शहर को देखा? तो वो कहते हैं कि लंदन इज बेटर। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिटी तो देखी है और सही भी है, अच्छी भी है, लेकिन जो लंदन है ना वो इस शहर से क्या है? बेटर है, अच्छा है। अब ये क्या पूछती है कि क्या आपने मिस्टर बेस्ट को देखा है? क्या कहती है? मिस्टर बेस्ट को देखा है। बेस्ट कौन है? बैंकर है, बैंक में काम करता है। कौन है? बैंकर है। आपको पता है ये जो मिस्टर बेस्ट है ना, ये क्या करता है? ये 2 न्यूज़पेपर मेट्रो में ही बैठा बैठा पढ़ लेता। मतलब जब ये जॉब के लिए जाता है तो ये मेट्रो से जाता है, और मेट्रो में भी ये क्या करता है? शांति से नहीं बैठता, बैठा बैठा 2-2 न्यूज़पेपर वहां पे पढ़ चुका होता है। तो ये इस तरह की बातें करती है कि क्या आपने इस मिस्टर बेस्ट को देखा जो कि मेट्रो में जाता है और बैठे बैठे 2-2 अखबार पढ़ लेता है, इसको कोई शांति नहीं है। अब ली क्या कहती है? जो मिसिज ली है, जो आई हुई है, वो क्या कहती हैं कि हाँ मैं उनको जानती हूँ। क्यों? क्योंकि वो क्या है? मेरे भाई हैं। तो जैसे ही मैरी को ये सुनता है कि ये तो इनके भाई की बात मैं कह रही, तो मैरी को एकदम से क्या होता है? वो उसको लगता है कि ये मैंने क्या कह दिया। तो उसकी मम्मी भी उसको थोड़ा सा ऐसे आंखों से डराती है कि कुछ भी मत बोलो, ध्यान से बोल, सोच समझ के बोलो। अब फिर भी वो क्या करती है? मैरी क्या है? चुप होने वाली तो थी नहीं। अब वो फिर से क्या कहती है कि आपने एक लेडी को देखा है? यहाँ पे एक लेडी है जो क्या करती है? रेड कलर के और ग्रीन कलर की ड्रेस को मिक्स मैच करके पहनती है। मतलब रेड के साथ क्या करती है? ग्रीन को मैच करती है और वो पहनती है। अब ये बात सुन के जो ये क्या कहती है कि जब वो कहती है तो उसकी मम्मी कहती है तो क्या हो गया बेटा, मैं भी तो रेड और ग्रीन का मैच करती हूँ। तो जो ये लेडीज आई हुई होती है तो वो भी कहती है कि हाँ सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, हम भी रेड और ग्रीन को मैच कर लेकर के पहन लेते हैं। तो जो लड़की है यानी जो मैरी है वो क्या कहती है? अच्छा क्या ये भी सही है, मैंने अब फिर से गलत बोल दिया क्या कुछ? तो अब ये बात भी है यहाँ पे छोड़ देती है। मैरी फिर से बोलती है कि जो उसकी नेबर है, एक लेडी है जो उसकी नेबर है, वो क्या करती है? वो बहुत ज्यादा सोती है। मतलब बहुत देर देर तक वो सोती रहती है। कि क्या कभी देखा है ऐसे कि इतनी देर देर तक सोते हैं? पता नहीं लोग ऐसे क्यों सोते रहते हैं। अब वो आई हुई थी जो वो लेडीज हैं, तो वो कहती है कि तो फिर क्या हो गया? सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, हमें भी देर तक सोना, देर तक जगना, हम रात को देर तक जगते रहते हैं, सुबह देर से हम उठते हैं, तो ये तो सबकी अपनी पसंद होती है। अब मैरी फिर से परेशान हो जाती है। उसकी मम्मी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है क्योंकि मैरी तो सारे उल्टे पुल्टे काम करने लगी हुई थी। तो अब क्या कहती है? मैरी फिर भी चुप नहीं होती। वो कहती है कि आपने देखा एक औरत को? बहुत ज्यादा टोकेटिव, पता नहीं कितनी बातें करती रहती, चुप ही नहीं होती है। तो वे जो लेडीज है वो कहती हैं कि तो क्या हो गया, बातें करना तो अच्छी बात होती है, जो बातें करते हैं वो खुद भी खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रखते हैं। अब मैरी फिर सोचने लग गई कि शायद वो फिर से गड़बड़ करने लगी हुई है। अब वो किसी डॉग की बात करते हैं कि आपने एक डॉग देखा है? अभी है ना बाहर है, और क्या उस डॉग को देखा? कहीं भी कुछ भी शिट कर देता है। मुझे डॉग बिल्कुल भी पसंद नहीं, पता नहीं लोग कैसे डॉग को अपने घर पे ले आते हैं। अब जो मिसिज हार्डिंग होती है वो क्या करती है? वो थोड़ा सा इरिटेट हो जाती है और वो कहती है कि जिस डॉग की तुम बात कर रहे हो वो डॉग क्या है? मेरा ही है। यानी कि मिसिज हार्डिंग अपने साथ किसको लेके आई हुई थी? डॉग को लेके आई हुई थी, और डॉग का नाम क्या था? टोजर था। अब जो मैरी थी वो तो बिल्कुल परेशान हो जाती है कि वो जो भी बात करती है वो इन्हीं से रिलेटेड हो जाती है। तो बेचारी मैरी क्या होती है? बिल्कुल परेशान हो जाती है। अब जो मिसिज ली थी और मिसिज जो हार्डिंग थी वो भी क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं मैरी से, और क्या करना चाहते हैं? वो वहां से जाना चाहते हैं। तो अब जो मैरी है उसकी मम्मी को उसने क्या सिखाया था कि आपको क्या बोलना है? क्या कि तुझे ये बोलना है कि जब वो जाने लगे तो तुझे क्या बोलना है कि आप थोड़ी देर और नहीं रुक सकते आपके साथ? मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपके साथ और टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। लेकिन जो मैरी है वो इतनी सारी गड़बड़ कर चुकी होती है, तो वो क्या करती है? एक और गड़बड़ कर देती है। उसको कहना तो क्या था? कांट यू स्टे, लेकिन वो क्या होता है? गलती से क्या कह जाती है? कांट यू गो। तो ये बात सुन के जो मिसिज हार्डिंग थी और मिसिज ली थी वो और ज्यादा परेशान हो जाते और वो वहां से चली जाती हैं। तो ये था चैप्टर से द राइट थिंग्स। अब देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। अगला जो लेसन है वो है माई ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशन। क्या है? माई ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशन। इस चैप्टर की जो हमारे राइटर हैं वो हैं अनीता राव बादामी। अनीता राव बादामी। अब चैप्टर में जो कैरेक्टर्स हैं वो देखेंगे। सबसे पहले इसमें आता है आनंद। आनंद क्या है? 13 ईयर्स है, और ये क्या है? अनीता
का भाई है। यानी कि इसमें दो कैरेक्टर, एक तो है आनंद, एक है अनीता। ये दोनों क्या है, ब्रदर सिस्टर हैं। जो आनंद है ये क्या है 13 ईयर्स का है, और जो अनीता है ये क्या है 14 ईयर्स की है। ठीक है। फिर इसके अंदर जो अगले कैरेक्टर हैं वो इसके फादर और इसके मदर हैं। अब हम देखेंगे कि इस चैप्टर की स्टोरी है क्या। इस चैप्टर में जो आनंद है उसको क्या है, डिफरेंट डिफरेंट इन्वेंशन करने की लगी रहती है, मतलब वो कुछ कुछ बनाता रहता है। तो सबसे पहले वो क्या करता है, वो एक वाटर बैग बनाता है। क्या बनाता है, एक वाटर बैग बनाता है और उसको डोर के ऊपर लटका देता है। अब वो क्यों लटकाता है, उसको लगता है कि जब कोई चोर आएगा, कोई थीफ आएगा और उनका गेट खोलेगा तो क्या होगा, वाटर बैग उल्टा हो जाएगा और उसमें से पानी गिरेगा और चोर उससे पकड़ा जाएगा। लेकिन होता क्या है, जब वो इसको लटका देता है डोर के ऊपर वाटर बैग को, तो उसके फादर आते हैं और जैसे ही वो गेट खोलते हैं वैसे ही क्या होता है, पानी उनके ऊपर गिर जाता है और उसके फादर गीले हो जाते हैं। अब ये जो काम वो करता है, वो क्या करता है, क्यों करता है, क्योंकि वो इसको एक अलार्म के जैसा उसको लगता है कि जिससे वो क्या करता है, चोर को पकड़ लेता है। लेकिन ये चीज उसके ऊपर उल्टी पड़ जाती है क्योंकि उसके फादर इसमें फंस जाते हैं। अब फादर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो जैसे ही फादर को गुस्सा आता है वैसे ही क्या करता है, आनंद क्या करता है, वहां से भाग जाता है। अब हम क्या करते हैं, अगर हमारे पेरेंट्स गुस्सा करते हैं तो हम क्या करते हैं, वहां से निकल जाते हैं ताकि पेरेंट्स का गुस्सा जब शांत हो जाए तब हम वहां पे आए। तो आनंद भी क्या करता है, वहां से निकल जाता है। और वापस क्या होता है, रात को ये वापस आता है। अब उसको क्या लगता है कि अब तो रात हो गई है, पापा का जो गुस्सा था वो शांत हो गया होगा, तो अब मैं चला जाता हूँ। तो ये रात को घर पर वापस आता है। अब इसको क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज, यानी कि कुछ ना कुछ करना इसको पसंद है और ये कुछ ना कुछ करते ही रहता है। अब इसकी जो बहन है अनीता, वो क्या कर रही होती है, ये नोवेल लिख रही होती है। मतलब ये क्या काम करती है, एक नोवेल लिखने का काम उस टाइम पे कर रही है। अब ये दोनों बैठ के क्या करने लगते हैं, एक मूवी देखते हैं। और जो मूवी है ये किस चीज की है, बैक टू फ्यूचर। बैक टू फ्यूचर एक मूवी है जिसको ये देखते हैं। इस मूवी के अंदर क्या होता है, टाइम मशीन दिखाई हुई होती है, जिसमें क्या करते हैं, जिसमें बैठ के हम बिल्कुल हमारा जो हिस्ट्री, अतीत का जो टाइम है उसमें चले जाते हैं। अब ये चीज क्या है, आनंद को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। उसको भी क्या लगता है, वो भी क्या बना के छोड़ेगा, टाइम मशीन बना के छोड़ेगा। अब क्या करता है आनंद, क्या करता है, अपने आप को अपने कमरे में बंद कर लेता है। क्यों बंद कर लेता है, क्योंकि जब आनंद को कुछ ना कुछ करना होता है तब वो क्या करता है, अपने आप को डिसअपियर कर लेता है, अंदर कमरे में बंद करता है और तब तक बाहर नहीं निकलता जब तक उस चीज को बना ना ले। और वो क्या करता है, ये चीजें बनाने के लिए घर में जो भी कुछ सामान होता है, जैसे फ्रिज वगैरह या कुछ भी, उनकी चीजें निकाल लेता है और उनका यूज कर करके वो क्या करता है, नई नई इन्वेंशन करता रहता है। तो आफ्टर 2 वीक्स, यानी कि 2 सप्ताह बीत जाते हैं, वो अपने आप को अंदर बंद कर लेता है। 2 सप्ताह के बाद क्या होता है, जो आनंद होता है वो बाहर आता है और वो आके क्या कहता है अपनी फैमिली को कि जो टाइम मशीन थी वो क्या हो गई है, रेडी हो गई है। मतलब उसने अब क्या बना दिया है, टाइम मशीन बना दिया है। और अब आप सब बताओ कि उसका जो लॉन्च टाइम है वो क्या रखे, किस टाइम पे हम हमारी टाइम मशीन को लॉन्च करें। तो ये बात सुन के जो उसके फादर हैं वो क्या कहते हैं, नो। फादर क्या कहते हैं, नो, आप जो ये टाइम मशीन बनाई गई है उसका कोई भी लॉन्चिंग नहीं होगी। तुम चुपचाप उस टाइम मशीन को एक साइड में रख दो, उसको किसी को चलाना नहीं है। अब उसकी मदर कहती है कि कोई बात नहीं, बच्चे ने बनाई है तो हम देख लेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी क्या करना है, मम्मी और पापा को किसी शादी के लिए खड़गपुर जाना है। कहाँ जाना है, खड़गपुर जाना है। और खड़गपुर कहाँ है, ये कोलकाता के पास है। तो यहाँ पे कोई शादी, और इस शादी को अटेंड करने के लिए पेरेंट्स को जाना होता है। तो उसकी मदर कहती है कि हम फिर कभी देख लेंगे, लेकिन अभी उनको शादी में जाना, और जब तक वो शादी में जाएंगे तब तक टाइम मशीन को कोई छुएगा भी नहीं। तो दोनों बच्चे कहते हैं कि ठीक है मम्मा, आप दोनों चले जाओ, हम घर पर ही रहेंगे, कोई भी ऐसी एक्टिविटी हम नहीं करेंगे जिससे कुछ गड़बड़ हो जाए। तो उसके पेरेंट्स जो होते हैं वो खड़गपुर चले जाते हैं शादी के लिए। तो रात का टाइम है, रात के 11 बजे हुए हैं। क्या टाइम है, 11 बजे हुए हैं। तो जो अनीता और जो आनंद है, दोनों के दोनों अपना कुछ कुछ कर रहे थे। तो उस टाइम पे वो क्या सुनते हैं कि कोई डोर है उसके ऊपर किसी तरह की साउंड है। और ये साउंड ऐसी है जैसे मान लो कोई चोर है और वो गेट खोलने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। अब चोर क्या करता है, डोर खोल देता है और अंदर आ जाता है। अब चोर ने अपने गले के अंदर क्या है, ग्रीन दुपट्टा यानी मफलर बांधा हुआ है, जो कौन से कलर का, ग्रीन कलर का है। और इस चोर का नाम क्या है, इसका नाम है बोप्पा। क्या है, बोप्पा। अब ये अंदर आ जाता है और अंदर आकर ये अनीता को और आनंद को डराता है और उनसे पूछता है कि बताओ तुम्हारा जो फादर है उनका रूम कहाँ है, क्योंकि उसको क्या करना था, वहां से करनी थी चोरी। अब जो आनंद है वो क्या है, वो बहुत शैतान है। वो क्या करता है, फादर का रूम नहीं बताता बल्कि उसको अपना रूम बता देता है और वहां पे उसको बोप्पा को भेज देता है।
और वहां पे जब वो चला जाता है, बोपा जब चोरी के लिए उसके फादर के रूम में चला जाता है, तो क्या होता है, ये दोनों बच्चे जोर जोर से आवाज करने लगते हैं। तो जब ये जोर जोर से आवाज करते हैं, तो जो मिसिस शर्मा थी, जिसके हस्बैंड का नाम क्या है, मोहन, तो ये मिसेस शर्मा इस आवाज को सुन लेती हैं और अपने हस्बैंड मोहन के साथ वो वहां पे आ जाती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद वो किसी मुसीबत में है। तो उनकी हेल्प के लिए मोहन और उसकी वाइफ वहां पर आ जाते हैं। तो जब वो आते हैं तो बच्चे उसको बताते हैं कि जो बोपा नाम का जो चोर है वो उनके घर में आया हुआ है और उसको धोखे से उन्होंने अपने कमरे में भेज दिया है। और जब वे उसको ढूंढने के लिए जाते हैं तो क्या देखते हैं कि वहां पे बोपा नहीं है, मतलब बोपा क्या हो गया है, डिसअपियर हो गया है। तो ये आनंद क्या कहता है, वो देखता है कि जो बोपा का ग्रीन मफलर था वो तो वहीं पे गिरा हुआ था, लेकिन बोपा वहां पे नहीं है। तो आनंद को लगता है कि शायद उसने मेरी मशीन के अंदर वो गया होगा और कुछ ना कुछ उसको यूज किया है, जिसके कारण वो क्या हो गया है, डिसअपियर हो गया, मतलब किसी दूसरी दुनिया में वो चला गया है। तो ये बात आनंद कहता है, तो सभी उसका क्या करते हैं, मजाक बनाते हैं और इस बात को यहीं पे खत्म कर देते हैं। फिर जब उसके पेरेंट्स आते हैं तो सारी बात बताई जाती है। अब उसके पापा क्या करते हैं, जो टाइम मशीन उसने बनाई थी उसको वो क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तोड़ देते हैं, खराब कर देते हैं। तो ये थी हमारी स्टोरी, माई ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारी आती है पोयम का नेम है पेपर बोट्स। क्या है, पेपर बोट्स। इसके जो राइटर हैं वो है रविंद्रनाथ टैगोर। अब जो पोएम है पेपर बोट्स, इसके अंदर जो हमारा कैरेक्टर है वो कौन है, खुद नरेटर है। नरेटर यानी कि मतलब जो नरेटर है रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ये खुद यहाँ पे क्या है, इसके कैरेक्टर हैं। अब रविंद्रनाथ क्या कहते हैं कि एक रिवर है और वो क्या चाहते हैं, वो उन्होंने क्या किया, एक पेपर बोट बनाई और वो पेपर बोट को उस रिवर के अंदर छोड़ देते हैं। लेकिन उसको छोड़ने से पहले जो पेपर बोट उसने बनाई है उसके ऊपर वो क्या करता है, अपना नेम लिख देता है, अपने विलेज, अपने गांव का नेम लिख देता है और उसके ऊपर शूली फ्लावर यानी कि शूली जो फ्लावर है वो उसके अंदर रख देता है। और ये क्या होता है, बिल्कुल रात का टाइम होता है जब वो ये काम करता है। तो उस टाइम पे जो स्टार होते हैं वो स्काई में बहुत ज्यादा गहरे होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा स्टार वहां पे होते हैं। और जो बोट उसने बनाई थी उस बोट के अंदर वो क्या सोचता है कि इस बोट में क्या है, फेरी है, क्या है, फेरी है। और उसमें क्या है, बहुत ज्यादा, उस बास्केट के अंदर वो उसने बहुत सारे ड्रीम, बहुत सारे सपने देखे हुए हैं। वो चाहता है कि जब ये इसको रिवर में छोड़ेगा तो ये सारी चीजें, जब ये बोट तैर के आगे जाएगी तो ये किसी ना किसी को तो मिलेगी, उसको पता चल जाएगा कि ये बोट कहाँ से आई है, कौन से विलेज से है, किसने भेजी है। तो इस तरह की इमेजिनेशन इस पोयम के अंदर दिखाई गई है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अब इस जो पोयम का मोरल है, ये मोरल क्या कहता है कि जो चाइल्डहुड होता है, जो बचपना होता है, वो फुल ऑफ इमेजिनेशन होता है, फुल ऑफ होप्स होती हैं। इसमें सिंपल एक्शन यानी कि कुछ आसान आसान लेकिन डिफरेंट डिफरेंट एक्शन किए जाते हैं। और बड़े बड़े ड्रीम होते हैं, यानी कि बच्चे जो होते हैं उनकी इतनी इमेजिनेशन होती है, उनमें इतनी होप होती, इतने ड्रीम होते हैं कि जिसका कुछ कहना ही नहीं होता, पता नहीं वो क्या सोचते हैं और क्या कर जाते हैं। तो ये थी हमारी पोयम। अब देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर का हमारा नाम है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। क्या है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। इसके जो हमारे राइटर हैं वो कौन है, सीजी सैलेमेंडर, ये हमारे क्या है, राइटर हैं। अब इस चैप्टर के अंदर जो हमारे कैरेक्टर्स हैं ये कौन है, ये सबसे पहले ये लड़की है यहाँ पे शना क्या है, एक ट्रिप पर गई है। कहाँ गई है, ट्रिप पर गई है। ट्रिप पर किसके साथ गई है, अपने पेरेंट्स के साथ गई है। तो शना और उसके पेरेंट्स क्या है, यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं। फिर इसके यहाँ पे फ्रेंड्स दिखाए गए हैं। फ्रेंड्स को ये क्या करती है, शना लेटर लिखती रहती है और बताती रहती है कि वो कहाँ कहाँ घूमने गई और वहाँ पे उसने क्या क्या देखा है। तो यहाँ पे कौन कौन मेन कैरेक्टर है, सबसे मेन तो यहाँ पे शना है, फिर इसके पेरेंट्स है और उसके बाद उसके फ्रेंड है जिसको ये लेटर लिखती रहती है। अब इस स्टोरी में क्या दिखाया गया है कि शना उनको बताती है कि वो कौन सी डेट में कहाँ कहाँ गई और क्या क्या उसने देखा। तो सबसे पहले बताती है कि आज कौन सी डेट है, 30 अप्रैल है, 30 अप्रैल है। और ये कहाँ पे गई, नॉर्थ में गई। कहाँ गई, नॉर्थ में गई, जहाँ पे इसने क्या देखा, ताजीवास देखा। क्या देखा, ताजीवास देखा। ताजीवास ग्लेशियर जो कि कश्मीर में है। कहाँ गए ये कश्मीर गए हुए हैं, जहाँ पे इसने क्या देखा है, ताजीवास ग्लेशियर देखा हुआ है। और यहाँ पे क्या है, इसने स्नोबॉल्स देखी जिसके साथ ये बहुत ज्यादा खेले, बहुत ज्यादा इन्होंने मस्ती की। फिर ये क्या बताती है कि आज कौन सा दिन आ गया, अब 10 मई है, जिसमें ये कहाँ पे गए हैं, ये हिमाचल प्रदेश में गई है। मतलब अपने पेरेंट्स के साथ अब कहाँ घूमने पहुंची हुई है, ये हिमाचल प्रदेश घूमने पहुंची हुई है। यहाँ पे इसने क्या देखी, बहुत ज्यादा माउंटेन्स देखी जो कि बहुत ज्यादा कलरफुल हैं। और यहाँ पे जो कलरफुल बर्ड्स भी इसने देखे जो कि चिरपिंग यानी कि
कि चीची चीची कर रहे हैं। तो मतलब इसने क्या क्या देखे, यहाँ पे माउंटेन्स देखे और कलरफुल बर्ड्स देखी जो चिरपिंग कर रही हैं। इसने यहाँ पे सन देखा जो राइज हो रहा है, और कहाँ से राइज हो रहा है, ईस्ट से, यानी कि इसने ईस्ट से सन को राइज होते हुए देखा। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश के अंदर। फिर इसकी नेक्स्ट डे बताते हैं कि इसका ने जो अगली बार लिखा ये क्या बताते कि आज कौन सी डेट है, 17 मई है। कहाँ है, कौन सी है, 17 मई है। और ये कहाँ पहुंचे हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पे ये फॉरेस्ट घूमने गई, जंगल घूमने गई, जिसमें इसने क्या देखा, ट्री हाउस देखा। क्या देखा, ट्री हाउस देखा। और पांडाज यहाँ पे इस फॉरेस्ट के अंदर देखे। और ये जो पांडाज हैं ये कौन से कलर के हैं, रेड कलर के हैं। अब ये अपने अगले लेटर में बताती है कि आज की कौन सी डेट है, 24 मई है, 24 मई है। जब ये कहाँ पे गए हुए हैं, सुंदरबन गए हुए हैं। और सुंदरबन कहाँ है, ये है वेस्ट बंगाल के अंदर। यहाँ पे इसने क्या देखा, बहुत ज्यादा क्रोकोडाइल देखे और स्नेक्स देखे। उसके बाद इसके लेटर में दिखाया जाता है कि ये कौन सी डेट है, 30 मई है। 30 मई को ये कहाँ जाते हैं, गुजरात में गए हुए हैं। जहाँ पे इसने बताया कि जो यहाँ का एटमोस्फेयर वो कैसा है, बहुत ज्यादा ड्राई है, और जो डेजर्ट है बहुत ज्यादा हॉट है और ड्राई है। फिर उसके बाद लेटर में क्या दिखाया गया है कि कौन सी डेट आ जाती है, 7 जून आ जाती है, जिसमें ये नर्मदा रिवर के ऊपर जाते हैं। यानी कि इन्होंने क्या देखी, नर्मदा रिवर देखी। और यहाँ पे इन्होंने राफ्टिंग की, जिसमें शना को बहुत ज्यादा मजा आया। लेकिन इसके पेरेंट्स ने क्या कहा, आगे कभी भी हम राफ्टिंग नहीं करेंगे। नेक्स्ट इनकी जो डेट आती है वो क्या दिखाई गई है, 12 जून दिखाई गई है, जिसमें ये लोग घूमने के लिए कहाँ गए हैं, गोवा गए हैं। यहाँ पे क्या बताते हैं कि इन्होंने प्लेटू देखे, बहुत ज्यादा प्लेटू देखे, बीच देखे और टनल देखी। क्या देखी, टनल देखी। फिर नेक्स्ट में इसने बताया कि आज कौन सी डेट बताई है इसने, 17 जून। 17 जून के दिन ये कहाँ पे गए, चेन्नई गए। जहां पे इसने क्या किया, चेन्नई में इसने सर्फिंग किया, यानी कि ये 2 बार वहां पे गिर गई। क्या किया, 2 बार यह वहां पे गिरी, कहाँ पे, चेन्नई में। उसके बाद इसकी कौन सी डेट दिखाई गई है, इसमें 22 जून के बारे में बताया गया है, जिसमें ये पंबन ब्रिज देखने गए। क्या देखने गए, पंबन ब्रिज देखने गए, जिसके दोनों साइड क्या है, जिसके दोनों साइड क्या है, ओशन है, यानी ओशन के बीच में क्या है, पंबन ब्रिज, जिसको ये देखने गए। फिर दिखाया गया है 24 जून। 24 जून को ये कहाँ पे गए, ये गए उलायकाडू बीच। कहाँ गए, उलायकाडू बीच। और इसके बाद उलायकाडू बीच देखने के बाद ये अगले दिन क्या है, ये वापस आ गए। और फिर अगले दिन ये कहाँ पे चले गए, ये स्कूल में चली गई। तो ये स्टोरी थी किसकी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट चैप्टर की। अगला हमारा चैप्टर है, अगला जो हमारा चैप्टर है ये है द टनल। द टनल, इसके जो हमारे राइटर हैं वो हैं रस्किन बॉन्ड। कौन है, रस्किन बॉन्ड। अब द टनल चैप्टर के अंदर जो हमारे कैरेक्टर्स हैं ये कौन है, इसमें सबसे पहले आता है सूरज। कौन है, सूरज। इसको क्या है, ट्रेन से लव है, मतलब इसको ट्रेन देखना, उसमें घूमना, उनको देखना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो हम क्या कहेंगे, सूरज को क्या पसंद है, ट्रेन्स पसंद है। दूसरा यहाँ पे कौन है, सुंदर सिंह। कौन है, सुंदर सिंह। जो सुंदर सिंह है ये वॉचमैन है, कहाँ का, इस टनल का। किसका वॉचमैन है, जो टनल है जहां से ट्रेन आती जाती है, इस टनल का वॉचमैन है कौन, सुंदर सिंह। फिर यहाँ पे टनल के अंदर क्या है, एक लेपर्ड है। और जो ये लेपर्ड है ये बहुत ज्यादा ओल्ड और वीक है, यानी कि बूढ़ा हो गया है और कमजोर हो गया है। अब हम देखेंगे द टनल चैप्टर की स्टोरी। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, सूरज होता है। जो सूरज होता है ये जंगल जाता है, यहाँ पे ये जंगल में क्या देखना चाहता है, रेलवे ट्रेन देखना चाहता है। तो एक दिन ये जंगल गया और इसने यहाँ पे क्या देखी, रेलवे ट्रेन देखी। वॉचिंग द स्टीम, इसने क्या देखा, इसने स्टीम देखी। जब ट्रेन क्या कर रही थी, इस टनल से बाहर आई, तो जो ट्रेन में से जो स्टीम निकली, स्टीम को इसने देखा। तो जब इसने इस स्टीम को देखा तो ये कैसी दिखाई दे रही थी, देखने में ये ग्रीन, ब्लैक और गोल्डन ड्रैगन। इसको ऐसा लग रहा था जैसे ग्रीन, ब्लैक और गोल्डन कलर का ड्रैगन बाहर आ रहा है। इस तरह से इसको ये स्टीम दिखाई दे रही थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टीम कैसी दिखाई दे रही थी, ग्रीन, ब्लैक एंड गोल्डन ड्रैगन के जैसे दिखाई दे रही थी। अब सूरज सिंह क्या करता है, सूरज इस चीज का, इसको देख के क्या करता, बहुत ज्यादा एंजॉय करता है। उसको ये मैजिकल साइड दिखाई देती है, मतलब एकदम से मैजिकल दिखाई देता है। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसको ये देखना बहुत ही अच्छा लगा था। अब यहाँ पर जहां पे इसने ये ट्रेन देखी थी, यहाँ पर जो सूरज होता है ये मिलता है, किससे मिलता है, सुंदर सिंह से मिलता है। सुंदर सिंह कौन, जो कि यहाँ का वॉचमैन था, इससे ये मिलता है। सुंदर सिंह क्या कहता है कि जो ये टनल है, द टनल है, ये टनल किसकी है, ये माई टनल है। क्वेश्चन आ सकता है कि द टनल को सूरज सिंह ने क्या कहा है, तो उसने कहा है माई टनल।
जो लेपर्ड यहाँ पे था, उस लेपर्ड को इसने सुंदर सिंह ने क्या कहा है, सुंदर सिंह ने कहा है कि ये जो लेपर्ड है ये क्या है, माई लेपर्ड, मेरा लेपर्ड है। अब जो सुंदर सिंह क्या कहता है कि जो लेपर्ड है वो डज नॉट हार्म एनीवन, बिना किसी रीजन के कभी भी किसी को हार्म नहीं करते। लेपर्ड तभी हार्म करते हैं जब हम लेपर्ड को तंग करते हैं। अब सूरज यहाँ पे क्या करना चाहता है, सूरज सिंह ने आज इसको देखा, लेकिन वो क्या चाहता है कि वो शाम के टाइम इसको दोबारा से देखना चाहता है कि शाम को ये चीजें कैसी दिखाई देंगी, तो ये शाम को दोबारा इसको देखना चाहता है। अब जो सूरज है ये क्या करता है, अपने पापा से दोबारा से परमिशन लेता है कि वो शाम को ये चीज देखना चाहता है, तो उसके पापा उसको हाँ कर देते हैं। तो सूरज उसको देखने के लिए शाम के टाइम अगले दिन फिर आता है। सुंदर सिंह एंड सूरज सेव लेपर्ड, यहाँ पे शाम के टाइम जो सुंदर सिंह है और जो सूरज है ये क्या करते हैं, जब ये ट्रेन देख रहे होते हैं तो ये देखते हैं कि लेपर्ड वहां पे हो, ट्रेन आ जाती है, तो ट्रेन से क्या करते हैं, ये लेपर्ड को सेव करते हैं, वहां से इसको भगा देते हैं। ठीक है। 1 वीक लेटर, एक सप्ताह के बाद जो सूरज सिंह है ये क्या करता है, अपने पापा के साथ ट्रेन में फिर से ये क्या करता है, ट्रेन में जाता है। और जब ये ट्रेन में अपने पिता के साथ जाता है तो वो टाइम कौन सा था, नाइट टाइम में ये अपने पिता के साथ ट्रेन में क्या करता है, जाता है। तो ये थी हमारी स्टोरी द टनल। अब हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। अगली जो यहाँ पे हमें दी गई है ये क्या है, हमारी पोयम है, और जो पोयम का नेम है वो क्या है, ट्रेवल। क्या है, ट्रेवल। ट्रेवल पोयम के अंदर जो हमारा कैरेक्टर है ये कौन है, ये हमारा स्पीकर ही है, यानी कि हमारा जो राइटर है वही हमारा यहाँ पे क्या है, कैरेक्टर है। तो ट्रेवल पोयम के जो कैरेक्टर है ये कौन है, मतलब जो राइटर है ये कौन है, ये है एडना सेंट विंसेंट मिले। एडना सेंट विंसेंट मिले, यही यहाँ पे क्या है, हमारे राइटर भी हैं और स्पीकर भी हैं इस पोयम के अंदर। अब पोयम हमें क्या कहती है, पोयम में क्या दिखाया गया है कि इस पोयम में जो स्पीकर है ये क्या कहता है, जो डे है, दिन होता है, इस दिन को डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पे पोयम में फर्स्ट स्टैंजा के अंदर, यानी कि जो फर्स्ट स्टैंजा है पोयम का, इस पोयम में, इस फर्स्ट स्टैंजा में जो स्पीकर है उसने दिन के बारे में बताया कि दिन को क्या होता है, कैसे होता है। फिर हमारा क्या आता है, नाइट टाइम, रात के समय को दिखाया गया है, और रात के समय को कहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है, सेकंड स्टैंजा के अंदर, यानी कि दूसरा जो स्टैंजा है इसमें रात के टाइम के बारे में बताया गया है। फिर वॉर्म एंड लव फीलिंग फॉर फ्रेंड, जो दोस्त होते हैं, दोस्तों के लिए जो वॉर्म, जो लव फीलिंग होती है उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, कौन से स्टैंजा के अंदर, थर्ड स्टैंजा के अंदर। फिर लव फॉर ट्रेवल, जो ट्रेवल होती है यानी कि जो घूमना फिरना होता है उसके लिए प्यार दिखाया गया है, प्यार को डिस्क्राइब किया गया है कि जब हम ट्रेवल करते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है। तो ये कहाँ पे, ये थर्ड स्टैंजा के अंदर क्या है, इसके में थर्ड स्टैंजा के अंदर इसको डिस्क्राइब किया गया है। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि पोएम में क्या क्या चीजें डिस्क्राइब की गई है, कौन से स्टैंजा के अंदर की गई है, तो ये हमें याद रखना है। नाइट इज फॉर स्लीपिंग एंड रेस्ट, पोएम में क्या बताया गया कि जो रात होती है ना वो किस लिए होती है, सोने के लिए होती है और रेस्ट करने के लिए होती है। हम जब सोते हैं तो सोने के साथ साथ हम क्या कर लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, हमारी बॉडी क्या कर लेती है, रेस्ट कर लेती है। तो नाइट को किस लिए बनाया गया है, स्लीपिंग के लिए और रेस्ट के लिए बनाया गया है। वॉन्ट टू टेक ट्रेन नो मैटर वेयर इट वॉज गोइंग, जो हमारे राइटर हैं क्या कहते हैं कि उसको ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है, और ट्रैवल भी कैसे, उसको ट्रेन से ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है। अगर वो कभी ट्रेन से ट्रैवल कर पाए तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, चाहे फिर वो ट्रेन जो है कहीं भी जा रही हो, बस उसको कोई इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, उसको बस फ़र्क पड़ता है तो इस बात से फ़र्क पड़ता है कि वो इसमें बैठ के क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है, क्योंकि उसको ये ट्रैवल करना, ट्रेन से ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। अगला जो हमारा चैप्टर है इसका नाम है कनकरिंग द समिट। कनकरिंग द समिट, इसका जो राइटर है ये कोई स्पेसिफिक राइटर यहाँ पे नहीं दिया गया है। अब हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर जो हमारे कैरेक्टर्स हैं ये कौन कौन है। ये जो कैरेक्टर यहाँ पे है ये कौन है, ये है हमारी अरुणिमा सिन्हा। कौन है, अरुणिमा सिन्हा। ये यूपी से हैं, इन्होंने लॉ डिग्री की है, यानी कि इसके एजुकेशन के बारे में बताया गया है कि इन्होंने लॉ की डिग्री की हुई है। पीजी नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर, यानी कि ये वॉलीबॉल प्लेयर भी रह चुकी हैं। कहाँ पे, पीजी नेशनल लेवल की ये वॉलीबॉल प्लेयर रह चुकी हैं। इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है, और ये पद्मश्री इनको कब मिला था, 2015 में मिला था। अब हम देखेंगे यहाँ पे जो स्टोरी दे रखी है कनकरिंग द समिट के अंदर वो क्या है। ये बताती है कौन, अरुणिमा सिंह बताती है कि एक बार इनका क्या है, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया था। क्या हो गया था, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया था, जो कि 2011 में हुआ था। और इस ट्रेन एक्सीडेंट में क्या हुआ था, इसकी जो पैर था वो पैर कट गया था। तो पैर कटने के कारण क्या है, इसको प्रोस्थेटिक लेग क्या होती है, जो आर्टिफिशियल लेग होती है, नकली लेग होती है, वो इसके पैर की जगह पे
डॉक्टर को लगानी पड़ी थी। यानी कि इसका जो पैर था वो कट गया था। अब इसने जो पैर लगाया था वो कैसा था, आर्टिफिशियल था, नकली था। फिर ये बताती है कि इसने प्रैक्टिस की थी कितने दिनों तक, 18 महीनों तक इसने प्रैक्टिस की थी। और कहां पर की थी, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग इन उत्तराखंड, इन उत्तरकाशी में क्या है, इसने 18 महीनों तक माउंटेन पर चढ़ने की क्या की थी, प्रैक्टिस की थी। यानी अपनी प्रैक्टिस बता रही कि इसको कितना टाइम लगा था पहाड़ पे चढ़ने की प्रैक्टिस करने में, तो इसको लगा था 18 महीने। अब ये क्या कहती है कि जब ये माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ रही थी उस टाइम पे ये किससे मिली थी, बछेंद्री पाल से मिली थी। क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि अरुणिमा सिन्हा जब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ रही थी तो उनकी मुलाकात किससे हुई, तो बछेंद्री पाल से इनकी मुलाकात हुई थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में इनको कितना टाइम लगा था, 52 दिनों का, यानी कि 52 डेज का टाइम लगा था। और ये कौन सा दिन था जब ये यहाँ पे पहुंची थी, तो ये था 21 मई ऑफ 2013, यानी 21 मई को 2013 21 मई को ये यहाँ पे माउंट एवरेस्ट पर पहुंची थी। जब ये यहाँ पे पहुंची, यानी कि जब ये उसके ऊपर चढ़ गई थी, तो यहाँ पे उन्होंने स्वामी विवेकानंद की फोटो छोड़ी थी याद में, अपनी वहां पे पहुंचने की याद में, अपनी सक्सेस के रूप में इन्होंने क्या किया था, वहां पे स्वामी विवेकानंद की फोटो छोड़ा था। कहाँ पे छोड़ा था, माउंट एवरेस्ट के ऊपर। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, माउंट एवरेस्ट पर स्वामी विवेकानंद की फोटो किसने छोड़ी थी, या फिर जो अरुणिमा थी उन्होंने कौन सी फोटो छोड़ी थी, तो स्वामी विवेकानंद जी की फोटो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट पर उसने छोड़ी थी। अब ये क्या कहती है कि 7 पीक्स अचीव्ड बिफोर 2016, कि जो 2016 तक वो 7 चोटियों को अचीव कर चुकी है, मतलब 7 चोटियों पर वो चढ़ चुकी है। जनवरी 2019 माउंट विंसन जो कि अंटार्कटिका में है, जो कि कहाँ है, अंटार्कटिका में है, ये यहाँ पर 2019 जनवरी में पहुंची थी। यानी पैर कटने के बाद भी इसने क्या क्या किया, इसने सबसे पहले तो ये कहाँ पे चढ़ी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। वहां पे इसने क्या किया, स्वामी विवेकानंद जी की फोटो छोड़ी, मतलब इसने हार नहीं मानी। उसके बाद ये 7 चोटियां और चढ़ी जो 2016 तक चढ़ी थी उसने। फिर इसने क्या है, माउंट विंसन ये चढ़ी जो कि अंटार्कटिका के अंदर है। और कहाँ कब चढ़ी थी, यहाँ पे जनवरी 2019 के अंदर चढ़ी थी। इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। अब इस चैप्टर का जो मोरल है ये क्या कहता है, नेवर फॉरगेट योर गोल। जो भी आपका गोल है उसको कभी भी भूलो मत। रिस्पेक्ट इट, इसकी रिस्पेक्ट करो। वर्क हार्ड, जितना हो सके उतना हार्ड वर्क करो। एंड यू विल बी विनर, और देखना एक ना एक दिन आप क्या करोगे, विनर बन जाओगे। मतलब जो भी आपका सपना है, जो भी आपका गोल है उसको आप अचीव कर ही लोगे। तो ये था हमारा चैप्टर। अब देखेंगे चैप्टर नेक्स्ट। अगला जो हमारा दिया हुआ है ये हमारी क्या है, पोयम है। पोयम का नाम क्या है, माय डियर सोल्जर्स। क्या है, माय डियर सोल्जर, यानी सोल्जर्स को लेके पोयम लिखी गई है। और इसके जो राइटर हैं ये कौन है, APJ अब्दुल कलाम। माय डियर सोल्जर्स के राइटर कौन है, APJ अब्दुल कलाम। अब इसमें जो नरेटर है ये ही क्या है, यहाँ पे मेन कैरेक्टर है, यानी कि APJ अब्दुल कलाम ही यहाँ पे क्या है, इस पोयम के अंदर नरेटर हैं। इस पोयम में APJ अब्दुल कलाम क्या कहना चाहते हैं, ये कहते हैं कि जब हम सोते हैं तब तुम क्या करते हो, हमें प्रोटेक्ट करते हो। मतलब हम सो रहे होते हैं लेकिन तुम लोग अपनी नींद को खराब करके हमें प्रोटेक्ट करने में लगे रहते हो। यानी कि ये क्या है, सोल्जर्स को बताते हैं कि किस तरह से तुम हमारी क्या करते हो, हमें प्रोटेक्शन देते हो, हमारी रक्षा करते हो। तब भी जब हम तो सो रहे होते हैं लेकिन तब भी तुम सो नहीं रहते, हमें क्या करते हो, प्रोटेक्ट करने में लगे रहते हो। चाहे क्या है, चाहे विंडी सीजन हो, मतलब बहुत ज्यादा हवाएं चल रही हो, चाहे स्नोई डेज हो, मतलब बर्फ गिरने के दिन हो यानी सर्दी हो, चाहे बहुत ज्यादा मतलब तेज सन निकला हो यानी कि गर्मी का टाइम हो, चाहे वैलीज हो, मतलब कैसा एरिया हो जहाँ पे वैली हो, जहाँ पे डेजर्ट हो, चाहे भले ही समुद्र ही क्यों ना हो, तुम यहाँ भी हमारी क्या करते हो, प्रोटेक्शन करते हो। चाहे कितनी ही बड़ी हाइट्स क्यों ना हो, तुम वहां भी चढ़ जाते हो, वहां भी हमें प्रोटेक्ट करते हो। चाहे कितनी तेज एयर हवा चली हुई हो, मतलब चाहे आसमान हो, आसमान भी क्या करते हो, वहां भी तुम रहते हो और हमें क्या करते हो, प्रोटेक्ट करते हो। मतलब APJ अब्दुल कलाम क्या कहते हैं, सोल्जर को कहते हैं कि कैसी ही सिचुएशन हो, कैसी ही जगह हो, वहां पे तुम क्या करते हो, सिर्फ और सिर्फ हमें प्रोटेक्ट करने में लगे रहते हो, अपने बारे में नहीं सोचते। चाहे तुम्हें अपनी जिंदगी ही देनी पड़े लेकिन सिर्फ हमारी प्रोटेक्शन के बारे में सोचते हो। तो ये थी हमारी पोएम। इसका जो हमारा मोरल दिया गया है ये क्या है कि जो APJ अब्दुल कलाम है ये क्या कहते हैं, भगवान आपकी क्या करे, आपको ब्लेस करे, आपकी सारी विश पूरी करे, आपको हमेशा खुशियां दे। तो यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम जी ने उनके लिए क्या है, सोल्जर के लिए विश की है। अब देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर।
अगला जो हमारा चैप्टर है इसका नेम है अ होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स। अ होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर। इसका हमारा कोई स्पेसिफिक राइटर नहीं दिया गया है। अब हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं ये कौन है। इसमें दो कैरेक्टर, एक है सौम्या और एक है आनंदा। कौन है? एक है सौम्या और एक है आनंदा। सौम्या जो है ये विजिट करती है NWM को। किसको विजिट करती है? NWM। NWM क्या है? यहाँ पे नेशनल वॉर मेमोरियल है, यानी कि सौम्या कहाँ पे विजिट करती है? नेशनल वॉर मेमोरियल को विजिट करती है। फिर उसके बारे में एक लेटर लिखती है जिसको जो किसके लिए होता है? आनंदा के लिए होता है, और उसको बताती है कि वहां पे उसने क्या क्या देखा है। फिर दूसरा जो कैरेक्टर होता है ये कौन होता है? ये आनंदा होता है। और आनंदा कहाँ पे विजिट करता है? ये करता है बोगेनविला को ये विजिट करता है, जो कि एक गार्डन है सेक्टर 3 के अंदर। कहाँ पे है? सेक्टर 3 के अंदर गार्डन है। और ये क्या करता है? सौम्या को यहाँ का बताता है कि ये गार्डन कैसा है। तो ये अपने लेटर में सौम्या को इसके बारे में डिस्क्राइब करता है। अब हम देखेंगे इस चैप्टर की स्टोरी। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट लेटर लिखा जाता है, और जो फर्स्ट लेटर ये कौन लिखती है? ये सौम्या लिखती है। और किसके लिए लिखती है? आनंदा के लिए ये लिखती है। जिस डेट को ये लेटर लिखा गया था वो डेट कौन सी थी? 14 अप्रैल 2022, यानी कि 2022, 14 अप्रैल 2022 को सौम्या क्या करती है? आनंदा को क्या करती है? लेटर लिखती है, जो कि कहां पर है? बेंगलुरु में है। कहां पर है? ये बेंगलुरु में है। ये क्या कहती है कि इसकी एक एजुकेशनल ट्रिप होती है, जो कि कहां की होती है? दिल्ली की। मतलब ये एजुकेशनल ट्रिप के लिए जाते हैं। कहां जाते हैं? दिल्ली जाते हैं। और यहाँ पे इन्होंने क्या देखा? नेशनल वॉर मेमोरियल, यानी कि ये कहां विजिट किया था इन्होंने? दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल विजिट किया था, जो कि इनका एक एजुकेशनल ट्रिप था। अब ये बताती है कि जो नेशनल वॉर मेमोरियल है इसकी जो कंस्ट्रक्शन है ना वो कब स्टार्ट हुई थी? 2018 में, अप्रैल में स्टार्ट हुई थी। और ये कंप्लीट कब हुआ था? ये कंप्लीट हुआ था फरवरी 2019 के अंदर। यानी कि स्टार्टिंग कब हुई थी नेशनल वॉर मेमोरियल की? 2018 अप्रैल में हुई थी। और कंप्लीट कब हुआ था? फरवरी 2019 में ये कंप्लीट हुआ था। अब ये बताती है कि इसका जो इनोग्रेशन हुआ था ना वो किसने किया था? प्राइम मिनिस्टर जी ने किया था, यानी मोदी जी ने इसका इनोग्रेशन किया था। अब बताती है कि इसकी जो लोकेशन है ये कहाँ पे है? ये कहाँ लोकेशन बताती है? नियर इंडिया गेट। क्या बताती है कि ये जो इंडिया गेट है दिल्ली में, इसके पास ये है। कवरिंग 40 एकड़। और ये इसने कितनी जगह में बना हुआ है? ये 40 एकड़ जगह में बना हुआ है। अब ये बताती है कि जब इसने यहाँ पे ये विजिट किया था तो इसने क्या क्या देखा? ये बताती है कि इसने अमर चक्र देखा। क्या देखा? अमर चक्र देखा। इसमें क्या है? एक इंटरनल फ्लेम, यानी कि एक फ्लेम जल रही थी, और ये हमेशा जलती ही रहती, कभी बुझती नहीं है। और ये किसके लिए जलती है? ये हमारे उन शहीदों के लिए जलती रहती है जिन्होंने हमें प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी लाइफ को दे दिया था। तो इसने क्या बताया? अमर चक्रा, यानी कि एटर्नल फ्लेम के बारे में बताया। फिर इसने बताया वीरता चक्रा के बारे में। वीरता चक्रा क्या है? ये उनको दिया जाता है जो बहुत ज्यादा ब्रेव होता है, उनकी ब्रेवरी के लिए उनको दिया जाता है। फिर बताती है कि उसने यहाँ पे क्या देखा? त्याग चक्र देखा। त्याग चक्र किसको दिया जाता है? उन सोल्जर को दिया जाता है जो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देते हैं दूसरों की लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर ये बताती है यहाँ पे इसने रक्षा चक्रा भी देखा। रक्षा चक्रा किसके लिए दिया जाता है? प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है, और ट्रीज वगैरह लगाने के लिए भी ये दिया जाता है। तो ये था फर्स्ट लेटर, जो कि किसने लिखा था? सौम्या ने लिखा था। किसके लिए लिखा था? आनंदा के लिए लिखा था, और सारी चीजें उसको बताई थी। अब इसके रिप्लाई के रूप में जो आनंदा है ये क्या करता है? सेकंड लेटर लिखता है। तो सेकंड लेटर किसने लिखा? आनंदा ने लिखा। किसके लिए लिखा? सौम्या के लिए लिखा। अब इसकी जो डेट थी वो डेट क्या बताई गई है कि ये लिखा था 24 अप्रैल 2022 को। और कहां से? चंडीगढ़ से ये लिखा गया था। ठीक है। ये क्या है? रिस्पॉन्स होता है, यानी रिप्लाई होता है सौम्या के फर्स्ट, जो सौम्या ने लेटर लिखा था उस लेटर का रिप्लाई होता है। इसमें ये बताता है कि जब ये यहाँ पे घूमने गया था तो यहाँ पे क्या है? इसमें एक पोएम को डिस्क्राइब किया गया है, मतलब एक पोएम के बारे में बताया गया है। और ये पोएम क्या है? पुष्प की अभिलाषा। कौन सी पोएम है? पुष्प की अभिलाषा। क्वेश्चन आ सकता है कि सेकेंड लेटर के अंदर आनंदा ने कौन सी पोएम को डिस्क्राइब किया? तो ये कौन सी है? पुष्प की अभिलाषा। इस पोएम को डिस्क्राइब किया आनंदा ने। किसके लिए किया? सौम्या को बताने के लिए। ठीक है। इसमें उसने क्या डिस्क्राइब किया है कि उसकी जो फीलिंग्स हैं जब ये यहाँ पे घूमने गया था बोगेनविला गार्डन में, जब सेक्टर 3 चंडीगढ़ में जब ये घूमने गया था, तो इसको देख के इसके मन में क्या क्या फीलिंग्स आई, इन फीलिंग्स को इसने डिस्क्राइब किया है अपने लेटर के अंदर।
फिर बाद में लास्ट में इसने क्या कहा, इसने सौम्या को थैंक्स बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि सौम्या जब दिल्ली घूमने गई थी, क्या देखने गई थी, नेशनल वॉर मेमोरियल देखने गई थी, तो जो उसने उसके बारे में बताया, उसको डिस्क्राइब किया और उसकी समझ को बढ़ाया, उस समझ के लिए क्या कहता है कि मैं तुम्हें थैंक यू करना चाहता हूं कि तुमने इतनी अच्छी चीजें मेरे साथ डिस्क्राइब की, मुझे बताई, तो इसके लिए वो उसको थैंक्स करता है अपने सेकेंड लेटर के अंदर। ये था हमारा चैप्टर 9, अ होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स। अब देखेंगे चैप्टर नेक्स्ट। ये है हमारा चैप्टर 10th, ये हमारा लास्ट चैप्टर है इस पूर्वी क्लास 7th का। इसका नाम हमारा है रानी अब्बा का। क्या है चैप्टर का नाम? रानी अब्बा का। इसका भी कोई स्पेसिफिक राइटर यहाँ पे दिखाया हुआ नहीं है। अब हम देखेंगे रानी अब्बाका के अंदर कैरेक्टर्स कौन कौन है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है? हीरिया अब्बाका। हीरिया अब्बाका कौन है? ये क्वीन है, रानी है। कहाँ की रानी है? उल्लाल की। उल्लाल कहाँ पे है? कर्नाटका में, यानी कर्नाटका में एक जगह है उल्लाल, इस उल्लाल की ये क्वीन है। कौन है? हीरिया अब्बाका। अब हीरिया अब्बाका की एक बेटी है जिसका नाम है रानी अब्बाका। क्या है? रानी अब्बाका। तो ये किसकी बेटी है? हीरिया अब्बाका की बेटी है। फिर यहाँ पे दिखाया गया है वीर नरसिम्हा। वीर नरसिम्हा कौन है? वीर नरसिम्हा जो है ये रानी अब्बाका के हस्बैंड हैं। किसके हस्बैंड है? रानी अब्बाका के हस्बैंड है। और ये भी एक राजा है, लेकिन कहाँ के राजा हैं? ये है बंगाड़ी के राजा। कहाँ के राजा हैं? बंगाड़ी के राजा। अब हम देखेंगे इस चैप्टर की स्टोरी क्या है। तो स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है? तो स्टोरी स्टार्ट होती है कि जो पुर्तगीज है उस टाइम पे कौन होते थे? पुर्तगीज होते थे। ये पुर्तगीज क्या करते हैं? उल्लाल को, यानी उल्लाल जो जगह है इस जगह को कैप्चर कर लेते, अपने काबू में ले लेते हैं। और इस उल्लाल की जो हीरिया अब्बाका थी, ये कौन थी? यहाँ की रानी थी। क्या थी? यहाँ की रानी थी। लेकिन ये क्या है, अब क्योंकि इसकी एज बढ़ती चली गई है, ओल्ड हो गई है और बीमारी भी इसको है, मतलब ये ओल्ड भी हो गई है और वीक हो गई है, जिसके कारण ये क्या है, इन पुर्तगीज से अपने एरिए को बचा नहीं पा रही है। पुर्तगीज वॉन्ट अ बिग अमाउंट एज टैक्स। पुर्तगीज क्या चाहते हैं कि आप यहाँ की रानी तो बने रह सकते हैं, लेकिन इस रानी के पद के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक बढ़िया सा अमाउंट टैक्स के रूप में उनको पे करना पड़ेगा, ताकि वो उसको आराम से वहां पे जीने दे। अब ये क्या है? आई विल, यानी रानी अब्बाका इस पे क्या कहती है? नोट गिव एनीथिंग टू दैम। रानी अब्बाका कहती है कि मैं उनको, किसको? पुर्तगीज को टैक्स के रूप में कुछ भी नहीं दूंगी। एंड विल रिमूव दैम फ्रॉम आवर एरिया, और हमारे इस एरिया में यानी उलाल में से उसको भगा दूंगी। यानी पुर्तगीज को मैं यहाँ पे रहने नहीं दूंगी, ना ही उनको कुछ टैक्स के रूप में दूंगी। कौन कहता है? ये रानी अब्बाका कहती है, अपनी मदर को कहती है। जब उसकी मदर कहती है कि मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, बीमार हूँ, मतलब मैं क्या हूँ, वीक हो गई हूँ, और उनको मैं रोक नहीं सकती, और उनको क्या है, टैक्स चाहिए हमसे, वो भी बहुत अच्छे वाला। तो इसके रिप्लाई में रानी क्या कहती है? बाका, रानी बाका कहती है कि मैं उनको कुछ भी नहीं दूंगी और यहाँ से भगाकर ही छोड़ूंगी। अब जो रानी अब्बाका है ये क्या होती है, इसको क्वीन बना दिया जाता है यहाँ का। क्यों बना दिया जाता है? क्योंकि वो तो क्या थी, उसकी मदर क्या थी, वो बीमार थी, ओल्ड थी, और उसकी डेथ हो जाती है। तो उसके बाद क्या है, इसको यहाँ की रानी बना दिया जाता है। शी वॉन्ट्स बैटल विद पुर्तगीज। अब जो रानी अब्बाका है ये क्या चाहती है कि जो ये पुर्तगीज है ये इनसे क्या करे, बैटल करे, युद्ध करे। शी आस्क्ड टू हर हस्बैंड फॉर सपोर्ट। वो क्या करती है, अपने हस्बैंड के पास जाती है और पूछती है कि वो इससे क्या है, पुर्तगीज से बैटल करना चाहती है, लेकिन इस बैटल में वो क्या चाहती है, उसका सपोर्ट चाहती है, ताकि वो उसके साथ, उनके साथ बैटल करे और उनको यहाँ से भगाने में मदद करे। लेकिन जो उसका हस्बैंड होता है वो उसको डिनाई कर देता है। इसका हस्बैंड कौन होता है? वीरा नरसिम्हा, यानी वीर नरसिम्हा होता है। वो क्या कहता है, उसको डिनाई कर देता है कि नहीं, तू तो पागल है, ऐसी हरकत कर रही है, तेरा तो राज्य जाएगा ही जाएगा, साथ में मेरा राज्य भी मेरे हाथ से चला जाएगा। तो वीर नरसिम्हा था, उसका राज्य कौन सा था? बंगाड़ी। कौन सा था? बंगाड़ी। तो वो अपनी वाइफ को क्या करता है, सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल डिनाई कर देता है। अब रानी अब्बा क्या करती है, जो दूसरे राज्य के जो किंग थे उनसे सपोर्ट मांगती है, यानी कि उनसे क्या कहती है कि चलो हम मिलकर क्या करते हैं, पुर्तगीज के अगेंस्ट बैटल करते हैं। तो जो दूसरे हैं वो भी क्या करते हैं, उसको डिनाई कर देते हैं। क्या करते हैं? डिनाई कर देते हैं कि नहीं, तू तो पागल हो गई है, लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे हमारा जो राज्य है, यानी हमारी जो जगह है वो हमारे हाथ से चली जाए। तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तुम्हें जो करना है तुम वो कर लो। अब रानी अब्बाका क्या करती है, वो कुछ सोचती है ना कुछ समझती, कुछ नहीं करती। वो क्या करती है, डायरेक्ट पुर्तगीज के ऊपर, उनके जो फोर्ट होता है उसके ऊपर क्या करती है, वो हमला छेड़ देती है। मतलब वो किसी को कुछ नहीं बताती, सीधा क्या करती है, अटैक करती है। अब इसका जो अटैक है वो ऐसा होता है
कि जो पुर्तगीज है उनको वहां से डरकर भागना पड़ता है, यानी कि ये क्या करती है, पुर्तगीज को हरा देती है और पुर्तगीज को वहां से निकाल देती है। रानी अबाका जब भी लड़ाई लड़ती थी वो कभी हारी नहीं, हमेशा जीती ही है। तो रानी अबाका क्या करती है, पुर्तगीज को हरा देती है और वहां से भगा देती है। द बैटल कंटिन्यू फॉर 4 डेज। ये जो युद्ध था जो कि उसने क्या था, पुर्तगीज के अगेंस्ट किया था, ये बैटल 4 दिन तक चलता है और 4 दिन के बाद क्या होता है, बैटल खत्म हो जाता है और रानी अबाका यहाँ पे जीत जाती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए, तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।